नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और चंदला विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है और इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी पूरे ताकत के साथ चंदला विधानसभा में चुनावी मैदान में है और यहां के प्रत्याशी चंदला विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डी अहिरवार आज गौरिहार आए हुए हैं और गौरिहार में इनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। डी अहिरवार जी हमारे साथ हैं और चंदला विधानसभा की राजनीति में इनसे कुछ सवाल करते हैं और इनके क्या मुद्दे हैं, इस बार चुनाव में किन किन बातों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं, इस पर भी सवाल करते हैं। डी अहिरवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को सर। आपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में आकर के मेरा जो है इंटरव्यू लेने के लिए आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डी अहिरवार जी, क्या तैयारी है चुनाव की और किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच इस बार बहुजन समाज पार्टी जा रही है? देखिए, मुद्दे हमारे बहुत हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानती है और संविधान ही हमारे मुद्दे हैं। संविधान ही हमारी सारी चीज़ है, मैनिफेस्टो है हमारा। संविधान ही हमारी सारी ताकत है। इसलिए संविधान के आधार पर कानून का राज जो चलता है, उस कानून के राज पर हम जो है इस चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इस बार आपको क्या लगता है कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति रहने वाली है और उनके सामने बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूती के साथ खड़ी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी आज के 15 साल 20 साल से आप लोग देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से लड़ती है और बहुजन समाज पार्टी कभी पहले दूसरे स्थान पर, कभी तीसरे स्थान पर, इससे नीचे नहीं गई है। आप लोगों ने देखा होगा, हम पहले स्थान पर इसलिए नहीं आ पाए कि हमारे साथ जो हमारा कार्यकर्ता है वो मजबूती के साथ अपने साथी पड़ोसी को नहीं जोड़ पाया। मैं इस बार जो है सारे साथी पड़ोसी मेरे साथ रहेंगे, हर वर्ग का आदमी मेरे साथ रहेगा और मैं इस बार जो है चुनाव एक व्यक्तिगत मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव मेरी यहाँ से जनता लड़ रही है, सर्व समाज का आदमी चुनाव लड़ रहा है। इसलिए मुझे अपने मुद्दे जो मैं अपने रखे हुए हैं, मुद्दे मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम कह नहीं सकते, क्योंकि इस भाजपा कांग्रेस की सरकारों ने कुछ किया नहीं है। सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, जैसे पहले 50 साल पहले था ये क्षेत्र उसी प्रकार का है। लेकिन मैं अपने जो मुद्दे हैं, तो मेरे मुद्दे तो ये हैं कि मैं गौरिहार में बैठा हूँ। गौरिहार में आप देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में पानी की, किसानों के पानी की, नहर की सुविधा है, लेकिन यहाँ किसी भी जो है नेता ने, किसी भी विधायक ने, चाहे वो भाजपा का रहा हो चाहे कांग्रेस का, इस काम को उनने अंजाम नहीं दिया, न इस काम को उनने विशेष तौर से ध्यान दिया। गौरिहार क्षेत्र में आप देख रहे हो किसानों की फसलें नहीं हो रही हैं, यहाँ खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की बुवाई नहीं हो पा रही है। किसान हमारा त्राही त्राही कर रहा है, वो भूखों मर रहा है, उनको खाने तक के लिए लाले पड़ रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र में नहर योजना के लिए मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। अच्छा डी अहिरवार जी, 70-75 साल आज़ादी को हो रहे हैं देश की और चंदला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से भी विधायक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से भी विधायक रहे हैं और सपा भी यहाँ जीतती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत पाई। क्या कमियां रहीं नेतृत्व में? और इन सब के विधायक बनने के बावजूद सब दूसरी विचारधाराओं के लोग हैं और सब ने, किसी ने भाजपा के लिए कहा तो कांग्रेस का विधायक जनता ने बना दिया, जब सपा वालों ने कहा कि कांग्रेस में कमी है तो सपा का विधायक जनता ने बना दिया। तो कौन सी कमियां रह गई नेतृत्व में और जनप्रतिनिधियों में जिसकी वजह से आज भी ये क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का विधायक बहुत पहले बन जाता, लेकिन कुछ भाजपा कांग्रेस की ऐसी नीतियां हैं कि इसमें धन्ना सेठों के लोग हैं, इसमें बड़े बड़े जो है पूंजीपति लोग हैं, ये लोग धनबल का प्रयोग कर जो है यहाँ से जीत जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास धन नहीं है, बल नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं। इसलिए हम हर बार चुनाव में जो है दूसरे या तीसरे स्थान पर आ जाते हैं। भाजपा कांग्रेस सबसे ज़्यादा अगर डरती है तो बहुजन समाज पार्टी से डरती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो कहने में नहीं करने में विश्वास रखती है। जिसके उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहन जी की 4-4 बार सरकार रही, वहाँ का प्रशासन देखिए, पूरे देश में कार्य का बहन जी का डंका बजता था कि अगर किसी ने काम किया है तो बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में किया है। हम भी मध्य प्रदेश में उसी प्रकार की रास्ते पर चल करके इस मध्य प्रदेश को भी एक अच्छा राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार बहुजन समाज पार्टी का विधायक 100% जीतेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ।
अच्छा डीडी अहिरवार जी, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या गौवंश की है, जो आवारा पशुओं की समस्या है। उसके लिए कांग्रेस ने एक योजना भी बनाई थी, गौशालाएं भी गांव-गांव में बना दी सरकार ने, लेकिन वो संचालित नहीं हो पा रही हैं। डीडी अहिरवार अगर विधायक बनते हैं तो उनके पास क्या विजन है गौवंश की जो समस्या चल रही है उसके निवारण के लिए? देखिए, ये लोग जो है भाजपा कांग्रेस के लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। योजनाएं बनाते हैं लेकिन धरातल पर नहीं आती। कितनी गौशालाएं बनाई, गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पशुओं के लिए चारा नहीं है, पानी नहीं है, और वहाँ जितनी गौशालाएं बनी है एक नाम मात्र की खाली पड़ी हुई है। आप कहीं भी देख आइए, वहाँ पर कोई भी गौवंश नहीं रहता है। 50-50 लाख रुपए की इमारतें बना करके खड़ी कर दी हैं, एक भी गाय उसके अंदर नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि इनकी नीयत अच्छी नहीं है। अगर नीयत अच्छी होती तो ये व्यवस्था आप देखिए, 20 साल पहले हमारे यहाँ भी गौवंश था, लेकिन 20 साल पहले हमारे हर पंचायत में एक कांजी हाउस था, कहीं जानवर बाहर नहीं भेजे। जब से भाजपा की सरकार आई तब से इस देश में गौवंश को छुट्टा कर दिया गया, हमारे लोगों ने ही छुट्टा कर दिया। अब उनकी व्यवस्था के लिए इनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं, और कर नहीं पा रहे इसलिए नहीं करोगे, जानबूझकर नहीं कर पा रहे। चाहते तो सरकार कर सकती है साहब। हम मेरे तरफ से देखिए योजना है, मैं कहता हूं कि आज गौवंश के लिए, गौशालाओं के लिए एक आयोग मध्य प्रदेश सरकार में बनाने की मैं पूरी भरपूर कोशिश करूंगा कि एक आयोग बनेगा। जब तक गौशालाओं का आयोग नहीं बनेगा तब तक उसमें बजट नहीं आएगा और सरकार इस काम को नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरा प्रयास होगा कि मैं सबसे पहले यहाँ पर एक आयोग गठित करवाऊंगा, और आयोग जब गठित हो जाएगा तो उसमें बजट आएगा और वो सिस्टमेटिक ढंग से काम करेगी। हर पंचायत में जैसी संचालित होती थी गौशालाएं, वैसी गौशालाएं संचालित होगी, जहां पर सबको रोजगार भी मिलेगा और वहां गौवंश की व्यवस्था भी हो जाएगी। अच्छा डीडी अहिरवार जी, बहुजन समाजवादी पार्टी के ऊपर बहुजन समाज पार्टी के ऊपर एक अफवाह उड़ाते रहे हैं लोग, और एक आरोप लगाते रहे हैं कि एक खास जाति वर्ग की पार्टी है। अहिरवार समाज की बात की जाती है और अहिरवार समाज का वोट भी मिलता है, इस वजह से हो सकता है लोग ऐसी अफवाह उड़ाते हों। तो इस बार के चुनाव में जो अहिरवार समाज के अलावा जो दूसरे समाज हैं, चाहे वो प्रजापति समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, अनुरागी समाज हो, बहुत सारी समाज ऐसे हैं जो चंदला विधानसभा में बड़ी संख्या में रहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? और क्या ये गलत बात उड़ाई जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो सिर्फ अहिरवार समाज की पार्टी है? देखिए, मैं आपसे बताऊं, ये लोगों की गलत धारणा है। आज तक कोई भी व्यक्ति किसी एक जाति से कभी जनप्रतिनिधि नहीं बनता है, ये सब लोग जानते हैं। हमें तो सर्व समाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर सर्व समाज के साथ जाता हूं, और सर्व समाज का मुझे समर्थन मिल रहा है। जो लोग अफवाहें फैलाते हैं वो बहुजन समाज पार्टी से डरे हुए लोग हैं, बौखलाए हुए लोग हैं। उनको डर लगता है कि अगर हम ऐसी अफवाहें नहीं फैलाएंगे तो हो सकता है बहुजन समाज पार्टी जीत जाए, और बहुजन समाज पार्टी का विधायक बन जाना माने इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। परेशानी इसलिए कि इन लोगों ने गलत काम किए हैं, और जो काम नहीं किए हैं हम उनको उजागर करेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा डर है तो बहुजन समाज पार्टी से है। जो लोग अफवाहें करते हैं कि किसी अहिरवार समाज की, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार में ब्राह्मण भी मंत्री, क्षत्रिय भी मंत्री, सब समाज का व्यक्ति मंत्री रहा और भागीदारी सरकार में रही, और सबने मिलकर के उत्तर प्रदेश में एक अच्छा राज्य बनाया, उत्तम राज्य बनाया। हम भी मध्य प्रदेश को उसी पैटर्न में चल के इस मध्य प्रदेश को उत्तम राज्य बनाएंगे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ऊपर काम करेंगे। अफवाह लोग करते रहते हैं, इस बार हम सर्व समाज के साथ हैं। मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूं कि जो मेरे हर समाज से ताल्लुकत हैं, कोई भी वर्ग मेरे से नहीं। मैं हर वर्ग का मान सम्मान करता हूं, वो करता रहा हूं, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं, विद्यालय में रहा हूं, बच्चों को समानता के भाव से देखा, वहाँ के गाँव में समानता का भाव मैंने रखा, और सारे क्षेत्र में मैंने समानता की बात की, कोई किसी से भेदभाव नहीं किया मैंने। इसलिए लोग मुझे इसलिए चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए सारे चीज़ों में सद्भाव की भावना रखता है, बराबरी का सम्मान देता है। तो सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। मैं हर वर्ग के लिए सम्मान दूंगा और सम्मान देता रहा हूं, आज भी दूंगा। अच्छा डीडी अहिरवार जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते रहे हैं अवैध रेत उत्खनन से। अब माफियाओं का बस नहीं चल रहा है, नहीं तो उनके घरों को खोद करके रेत निकाल ले जाएंगे, आप भी जानते हैं। तो इसका उपाय क्या है? और आज तक जितने विधायक चंदला विधानसभा क्षेत्र में बनते रहे हैं, बात जरूर उन लोगों ने की है कि हम अवैध रेत उत्खनन बंद करा देंगे, लेकिन अंततः वो लोग खुद भी संलिप्त हो गए हैं उसी में।
तो कल को अगर डीडी अहिरवार विधायक बनते हैं, जनता विश्वास दिखाती है, जी। तो क्या आप भी तो कहीं ऐसा नहीं है कि रेत के उत्खनन में आप भी संलिप्त हो जाएंगे और कमीशन पहुंचाने लगेंगे? फिर साथ मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा टॉपिक आपको बता दूँ। क्या है कि हमारे गांव देहात में एक बहुत अच्छी कहावत की जाती है कि गाँव में एक भैंस रहती थी, अब वो भैंस को धूप लगी तो वो जाके एक अच्छा जो है पानी था, डबरा था, वहाँ पर जा कर के वो डबर जाती है और डबर करके जो अपनी जो गर्मी थी वो शांत करती है। इसके बाद जब वो उठती है तो उठ करके जो उसी में पानी में वो मूत भी देती है और हग भी देती है। और जब निकलती है वहाँ से तो लोगों को कहना ये है मेरा कि जो लोग अभी तक रहे हैं तो इन लोगों ने मलाई खाई है और ये सब गंदा जो है, अब जो कोई विधायक आएगा वो गंदगी उठाता रहेगा। इन लोगों ने यही किया है। और मेरा विचार ये है कि उस भैंस के समान जो लोग काम कर रहे थे, तो मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, अपने आप में अपने सोचता हूँ कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ। खनन की बात आती है आपकी, तो मेरा एक सबसे बड़ा जो है विजन है, सरकार से लड़ूंगा कि इस चंदला विधानसभा में एक माह में लगभग 5 करोड़ रुपया जो है यहाँ से रॉयल्टी जाती है, हमारे खनन की 5 करोड़ रुपए जाती है। और मैं सरकार से यही लड़ूंगा कि मेरे क्षेत्र की रॉयल्टी आप सरकार में नहीं जाएगी, रॉयल्टी मेरी विधानसभा में रहेगी। जिन ग्राम पंचायतों से बालू और खदानों का जो है खनन होता है, उस ग्राम पंचायतों को हम जो है मजबूत करेंगे और उस ग्राम पंचायतों में वो चीज़ देंगे जो कभी ग्राम पंचायतों में नहीं मिलती रही। हम सरकार से कहेंगे कि हमें आपका कोई बजट नहीं चाहिए, मेरी विधानसभा का जितना बजट जाता है, रॉयल्टी जाती है, मेरी विधानसभा में दे दीजिए, हमें तुम्हारे बजट की कोई ज़रूरत नहीं है। इस विधानसभा में इतना बजट है, हमारे पास इतना खनन की रॉयल्टी सरकार ले रही है, जिससे हम पूरी चंदला विधानसभा का पूर्ण तौर से विकास कर सकते हैं। और खनन माफियाओं की बात है, वैधानिक तरीके से जो भी ये नियम के तहत जो है चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। अवैधानिक तरीके से जो चलाएगा, और मेरा एक सबसे बड़ा लक्ष्य है कि उनकी बालू का रेत का खनन निकासी नहीं होगी। मैं जीतने के बाद जब मुझे आप बात करेंगे, मैं क्षेत्र में जाऊंगा तो मेरी बात आप उस दिन भी आप मेरा जो इंटरव्यू लेना, और मैं इस चीज़ में लिप्त नहीं रहूंगा। जनता के सामने ये मैं आपसे शपथ लेता हूं कि मैं बालू खदानों में लिप्त नहीं रहूंगा। मैं एक टीचर व्यक्ति रहा हूं, मैंने ईमानदारी बच्चों को सिखाई है और ईमानदार मैं रहूंगा। और ये खनन के मामले में मैं 1% भी लिप्त नहीं रहूंगा, लेकिन रोकने की कोशिश करूंगा, ये मेरी गारंटी। डीडी अहिरवार जी, हजारों लोग हमारा चैनल देखते हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र के। अंत में कोई मैसेज उस जनता को देना चाहते हो तो दे सकते हैं आप। मैं तो इस चंदला विधानसभा की, ये मेरी ऐसी जनता है जिसका शोषण जो है 70 साल से होता रहा है। मेरा बहुत बड़ा जो है नम्र निवेदन है कि एक बार मौका दीजिए। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन कि एक बार मौका दीजिए, देख लीजिए आपकी बहुजन समाज पार्टी के विधायक क्या करता है, क्योंकि अभी तक आपने उसको आजमाया नहीं है। अगर एक बार मौका दे दीजिए, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो उसी में गिनती मेरी गिन लेना जो अभी तक लोगों ने की है। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, हाथ जोड़ के कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक बनाइए, और मैं आपके साथ वो खरा उतरूंगा, ईमानदारी के साथ खरा उतरूंगा, आपके हर मुद्दे पर उतरूंगा, क्योंकि मेरे मुद्दे, मैं शिक्षक रहा हूं, शैक्षिक रूप से बहुत बड़े मुद्दे हैं। मैं उन मुद्दों पर काम करूंगा जिसमें इस क्षेत्र के सारे जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिलता, जिनकी शिक्षा कमज़ोर की जा रही है, अवसर नहीं मिले, हमारे यहाँ विद्यालय नहीं है। तो मेरा एक सबसे बड़ा जो है, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे 4-5 बड़े नगर गाँव हैं, यहाँ 4 सर्किल हैं, चारों सर्कलों में महाविद्यालय होंगे। ये मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, सरकार से लड़ूंगा, और चारों सर्कलों में मेरा महाविद्यालय का एक सबसे बड़ा जो मैनिफेस्टो मैंने अपनी अलग से एक अपील में लिखा है कि चारों जगह महाविद्यालय होंगे। और इसमें से बछौन में मेरा जो कृषि विश्वविद्यालय का मेरा सबसे बड़ा नंबर 1 पे है कि इस क्षेत्र में 5 जिलों में कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। कहीं भी देख लीजिए, हमारे क्षेत्र में कोई भी बालक जो है पढ़ के जाता है तो कृषि विश्वविद्यालय के लिए दूसरे जिलों में भगता है। हमारे पास सारे मुद्दे उस पर जो है शर्तें पूरी कर रहे हैं। हम सारी शर्तें पूरी कि जहाँ विश्वविद्यालय होता है उसकी शर्तें भी हमारे पास पूरी कर रहे हैं। हमारे पास वहाँ 700 एकड़ ज़मीन है, बछौन में 700 एकड़ ज़मीन है हमारे पास। हम ज़मीन की समस्या आती है तो हम ज़मीन भी दे रहे हैं। 5
जिलों में है भी नहीं है, तो मेरा सबसे बड़ा यही है कि बछौन में एक कृषि विश्वविद्यालय होगा तो 5 नहीं 10 जिले इस क्षेत्र के लिए यहाँ पर सब लोग जो है शिक्षा के लिए आएंगे। और इन विधानसभा क्षेत्र तो मेरा इतना डेवलप हो जाएगा कि एक यूनिवर्सिटी हो जाएगी, हजारों लोग, हमारे हजारों बेरोजगार लोग यहाँ रोजगार मिलाएंगे। और जो लोग अभी तक शिक्षा में एग्रीकल्चर में नहीं पढ़ पाते हमारे बच्चे, वो एग्रीकल्चर पढ़ेंगे और देश में नाम रोशन करेंगे और उनकी ज़िंदगी भी सफल हो जाएगी। इसलिए मेरा ये सबसे बड़ा लक्ष्य, मैं क्योंकि टीचर रहा हूँ तो सबसे मेरा रह जाएगा शिक्षा के मामले में। मैं शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा करूँगा, मैं किसी चीज़ पर ध्यान तो सब में दूंगा, लेकिन सबसे मेरा शिक्षा के ऊपर रहेगा सर। डीडी अहिरवार जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। तो ये थे चंदला विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डीडी अहिरवार। और बिल्कुल इस बार चंदला विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और देखना होगा कैसा प्रदर्शन होता है बहुजन समाज पार्टी का। बाकी हजारों कार्यकर्ता इस पार्टी के लग चुके हैं प्रचार में। जनतावाणी पर लगातार आपको चंदला विधानसभा से जुड़ी हुई खबरें दिखा रहे हैं और पूरी कवरेज दिखा रहे हैं। जनतावाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।